हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले हम समांतर श्रेणियों के बारे में समझाएंगे। समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। इस वीडियो में तो आप जो है शुरू से अंत तक जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हों जो है शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें, जिससे कि आपकी समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं समझ में आ जाए, तो आप एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के एक्सरसाइज 4.1 का 4.4 तक की सारी एक्सरसाइज क्रम वाइज मिलेंगी। और भी देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो तो अन्य प्लेलिस्ट में जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 की में, तो आपको वहाँ भी सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो वो जाके ज़रूर देखें। और हम यहाँ पे जो लास्ट वाली वीडियो डाली है वो हमने पढ़ी हुई है एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.4 में जितने बार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किया, तो वो जाके ज़रूर देख लें एक बार। उससे आपके सवाल एक न एक ज़रूर फंस जाएगा, तो वो जाके ज़रूर वीडियो देख लें। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी है, 51 मिनट्स की है, तो आप ज़रूर देखें शुरू से अंत तक। अब हम जो क्वेश्चन इनके बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो होता है अनुक्रम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम अनुक्रम समझना होगा, उसके बाद श्रेणी समझना होगा, उसके बाद हम समांतर श्रेणी समझेंगे। ठीक है, तो अनुक्रम किसे कहते हैं, तो अनुक्रम यानी संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो अनुक्रम कहलाता है। यानी जो होता है संख्याओं का एक समूह, यानी संख्या है उनका एक समूह जो निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। तो इसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे, फिर उसके बाद अनुक्रम देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो, जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, यानी सीक्वेंस कहलाता है। अंग्रेजी में अनुक्रम को कहते हैं सीक्वेंस, यानी नियम के अनुसार जो हमारा संख्याओं का समूह चले उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, यहाँ पे जैसे कि संख्याएं दे रखी हैं, हमें संख्याएं हैं जैसे कि दे रखा हो जो है 3, 6, 9 डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे जो क्रम चल रहा हो, यानी अनुक्रम यानी निश्चित जो है क्रम में रखा गया हो, निश्चित क्रम है इसका, तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा, ऐसा एक क्रम होगा क्या, अनुक्रम बनाती है। क्या बनाती है, अनुक्रम है। ये क्या है, हमारा अनुक्रम है। ये संख्याएं क्या बनाती हैं, अनुक्रम बनाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो अंतर होगा वो भी निश्चित होगा, यानी दूसरा पद है ये और ये पहला पद है, इसका अंतर देखेंगे तो 3 बनेगा, इसका अंतर देखेंगे तब भी 3 बनेगा, यानी इसका जो क्रम है वो निश्चित क्रम में रखा गया, निश्चित क्रम है और नियम के अनुसार
रखा गया है हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ये क्या है, हमारा अनुक्रम है। और एक और ले लेते हैं, जैसे कि अगर कहा गया हो 1, 4, 16, 64, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे आगे चलता गया हो, ये भी क्या बनाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा अनुक्रम कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये आरोही क्रम में लिखी हुई संख्या, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखी संख्याएं, जैसे 3, 6, 9, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा क्रम। तो ऐसे क्रम को अनुक्रम कहते हैं, यानी जो निश्चित क्रम में रखा गया है। ठीक है, ऐसे भी अन्य वो होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3-3 जोड़ के बना है, यहाँ पे जो क्रम बना है अनुक्रम, वो 3-3 जोड़ के संख्या बना है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपके अनुक्रम समझ में आ गया होगा। अब हम अनुक्रम के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है श्रेणी, यानी श्रेणी को अंग्रेजी में प्रोग्रेशंस कहते हैं। श्रेणी को क्या कहते हैं, प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो श्रेणी होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों या नियमों के साथ लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके, अर्थात जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्रेणी कहते हैं। तो लिख लेंगे, इसे भी लिखेंगे, ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों का मतलब होता है नियमों, यानी नियम के अनुसार, नियमों के साथ लिखा जा सके, अर्थात जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है, यानी प्रोग्रेशंस कहलाती है। यानी ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों यानी नियमों के साथ लिखा जा सके, अर्थात जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यानी जो हमारा अनुक्रम होता है, अनुक्रम को आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो श्रेणी बनेगी वो 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट ऐसे ही करके हमारी क्या बनेगी, ये क्या है, हमारी श्रेणी है। क्या है, ये हमारी एक श्रेणी है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो जो है इसका प्रत्येक पद, यानी इसका प्रत्येक पद जो बना है पूर्व पद में 2-2 जोड़ करके बना है। 2-2 का अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 5 + 2 7 + 2 9, 9 + 2 11, यानी इनका अंतर होगा वो क्या होगा, इनका अंतर जो है प्रीवियस पद में, यानी पहले वाले पद में क्या 2-2 जोड़ करके बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में 2-2 जोड़कर प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये समझो, यानी ये वाला अगला पद इसमें 2 जोड़ दिया है, 5 में 2 जोड़ दिया, 7 बना, 7 में 2 जोड़ दिया, 9 बन गया, 9 में 2 जोड़ दिया, 11 बन गया, 11 में 2 जोड़ देंगे तो आगे कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा।
तो इसका मतलब है इसका अंतर देखा जाए तो विशेष अंतर है, दो दो का अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कह रहा था कि जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, यानी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित है, और जिसका जो अगला पद बनना है, नेक्स्ट पद बनना है, वो प्रीवियस पद में दो दो जोड़ करके बनना है। यानी इनका अंतर देखा जाए तो इनका अंतर क्या है, अंतर ये समान है, इसका अंतर देखा जाए तो समान अंतर है। जैसे कि एक और ले लिया जाए एग्जाम्पल 3,10,18 और 21,35, ठीक है, ये वाला पद ले लिया जाए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनका अनुक्रम है ये, इसका अंतर देखा जाए तो इसका अंतर समान नहीं। यहाँ पे 3 में 7 जोड़ा 10 बनेगा, 10 में 7 जोड़ दे 70 बनता, लेकिन यहाँ पे 18 है। इनका अंतर क्या है, निश्चित अंतर नहीं है। तो ये हमारी क्या है, ये एक श्रेणी नहीं बन रही है। क्या बन रही है, ये एक श्रेणी नहीं बन रही। क्यों नहीं, कारण सहित बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 7 का 7 जोड़ के बनना है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 बनना है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना बनना है, 8 और 3 11, यानी 3 बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना बनना है, यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो है 14 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अंतर जो देखा जाए, अंतर क्या है, अंतर असमान है। तो अंतर असमान है तो ऐसी श्रेणी क्या होगी, एक श्रेणी नहीं होगी। ये क्या है, एक श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। ये क्या है, एक श्रेणी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर है, यानी पूर्व पद में अंतर क्या होता है, श्रेणी क्या कहलाती है, श्रेणी ये कहलाती है कि इसमें जो है ये कहेगा जिसमें पदों के कुछ विशेष प्रतिबंधों के नियमों के साथ लिखा जा सके, नियमों के साथ। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर असमान है, यानी 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 14 है, तो इसका अंतर है असमान है। तो ये क्या कहलाएगा, ये श्रेणी नहीं है, इसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता नियमों के अनुसार। यहाँ पे एक नोट करके लिख लेनी है, बात समझ लेनी है। एक और इसमें श्रेणी में आता है, वो नोट पॉइंट समझ लेना है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसमें होता है वो सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं। क्या होती हैं, सभी श्रेणियां क्या होती हैं, अनुक्रम होती हैं। सभी श्रेणियां क्या होती हैं, सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं, परंतु सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होती। सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं परंतु सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। यहां से ही समझ लो, ये हमारा अनुक्रम है, सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या है, जो दूसरा वाला है, ये वाला एग्जांपल लिया है, यहाँ पे अंतर क्या है, असमान है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 का रहेगा, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट यहाँ से फॉलो कर रहा है कि सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते, इससे हमें यहाँ से पता चला। और सभी श्रेणियाँ अनुक्रम होती हैं, ये तो डेफिनेटली कंप्लीट मतलब पॉइंट जो है सही है, ठीक है। इसमें आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा हमारा समांतर श्रेणी रहेगा, तो आप उसको समझ लेना है अच्छी तरह से। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है श्रेणी का, आपको अच्छे से इसको भी समझ लेना है। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसको समझ लेना है। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियमित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व यानी पहले पूर्व पद में नियत संख्या, क्या नियत संख्या जोड़ने से
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समझ लेना है, ठीक है। यानी ऐसी श्रेणी, यानी श्रेणी को तो आप समझ चुके हो, पहले समझाया। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी नियत संख्या का मतलब जैसे कि हमने ये वाला जो यहाँ पे देखा जाए, ये जैसे ये लिया है, इसमें क्या है, एक नियत संख्या जोड़ी जा रही है। ये 3 के बाद 6 बनना है, 6 के बाद बन रहा है कितना, 9 बनना है, 9 के बाद 12 बनेगा, तो इसमें एक नियत संख्या 3 जोड़ी जा रही है। तो ऐसी जो हमारी संख्याएं, इनको क्या कहेंगे, इनको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली संख्याएं। ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो, अंतर क्या है, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ऐसे भी निकाल सकते हो इसका मीन्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है आपके। अब इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। जो निश्चित संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने अनुक्रम में, अनुक्रम में क्या आ रहा था, यहाँ पे जो इससे दूसरे पद से पहले पद को हटाया था तो हमारा 3 आ रहा था, इससे वाले से इसको हटाया था 3 आ रहा था। तो ऐसे जो अंतर आता है, ये वाला अंतर क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। सार्व में सभी अंतर, सभी संख्याओं का अंतर कहलाता है, ठीक है। तो जो है लिखेंगे इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का, लिखेंगे इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। अंग्रेजी में सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कॉमन मीन्स ए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि समांतर श्रेणी कैसे बनती है, जैसे समांतर श्रेणी A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे करके AN तक, ऐसी श्रेणी हमारी क्या होगी, ऐसी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे कि हमें सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर ये होता है, यानी जो सार्वांतर होता है, सार्व अंतर, ठीक है। सार्वांतर D बराबर लिखते हैं। तो सार्वांतर क्या होता है, जो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के अंतर आ जाता है। A2 माइनस का A1 आया, ठीक है। तो जो हमारा अंतर होता है वो निश्चित होता है। इनके बीच का अंतर क्या होगा, A1 माइनस A2 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे, तो इनका बीच का अंतर क्या होगा, जब बीच का अंतर समान होगा, समान अंतर होगा, यानी एक निश्चित संख्या होगी, और निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्वांतर कहलाती है, ठीक है। तो सार्वांतर को समझ लेना है। और यहाँ अगर अगला पद ज्ञात करना हो तो अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ A1 है, A2 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो हमारा A2 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A1 में D जोड़ देंगे। जैसे A2 ज्ञात करना है तो A1 प्लस D करेंगे। जैसे A3 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, A3 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे, ठीक है। A2 में जो D जोड़ देंगे। जैसे कि A4 ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, तो हम तीसरे पद में सार्वांतर जोड़ देंगे, यानी D, यानी अंतर जोड़ देंगे, जिसका जितने का अंतर आ रहा होगा उसका अंतर जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसे ही हमें AN ज्ञात करना है, लास्ट वाला, ठीक है। तो AN ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, AN माइनस का 1 और प्लस का D कर देंगे, ठीक है, प्लस का D कर देंगे, तो हमें AN ज्ञात ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारी समांतर श्रेणी सामान्यतः बनती है वो क्या बनती है, जो हमारी समांतर श्रेणी बनती है उसको हमें एक बार समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमारी जो सामान्यतः समांतर श्रेणी होती है वो होती है हमारी क्या, वो होती है हमारी A, A प्लस D,
a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, डॉट डॉट डॉट। ये कैसी श्रेणी है? ये एक क्या है? समांतर श्रेणी है। कैसी है? समांतर श्रेणी है। तो मुझे आशा है ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने ये समझा यहाँ तक कि समांतर श्रेणी क्या कहते हैं। समांतर श्रेणी से समझने को पहले हमने क्या किया? सबसे पहले अनुक्रम समझा, फिर उसके बाद हमने श्रेणी समझी, उसके बाद हमने समांतर श्रेणी समझी, हमने सार्वंतर को भी समझ लिया। सार्वंतर क्या कहलाता है, क्या कहते, किसे कहते हैं सार्वंतर, क्या होता है सार्वंतर, तो हमने यहाँ से सार्वंतर भी समझ लिया। यानी सार्वंतर क्या होता है? हमारा सार्वंतर होता है वो, यहाँ से देखेंगे इस निश्चित संख्या को सार्वंतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हम अगर लिख सकते हैं श्रेणी, एक समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने वही वाला एग्जांपल लेंगे जो हमने पहले लिया था, जैसे कि 3 के बाद 6 हो रहा था, फिर 9, फिर 12 और डॉट 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 ऐसे वाली ये श्रेणी कैसी क्या कहलाएगी? ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो इनके बीच का दोनों का डिफरेंस यानी d बराबर निकालना है तो क्या निकालेंगे? ये a1 है, a2 है, a3, a4 है, तो a2 माइनस का a1 करेंगे तो हमें d ज्ञात हो जाएगा। तो a2 कितना? a2 हमारा 6 में से 3 कम करेंगे तो हमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें फिर निकालना है सार्वंतर अगले अंक का। तो a3 माइनस का a2 करेंगे तो a3 कितना है? 9 में से 6 कम कर देंगे 3 आ जाएगा। इनका देखेंगे तो यहाँ पे जो आ रहा है वो एक अंतर आ रहा है, वो हमारी विशेष संख्या आ रही है। यानी इनका अंतर क्या है? निश्चित संख्या आ रही है। निश्चित संख्या आ रही है तो इस निश्चित संख्या को ही हम सार्वंतर कहते हैं। तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा सार्वंतर। अब हम अगली वाली क्लास आएगी वो हमारी ये सवाल, उसमें हम सवाल ये 5 दिए हैं पहले के, 4 दिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपके अच्छे समझ लें, और आगे हम एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले अन्य सूत्र भी लिखवा देंगे, तो वो जाके ज़रूर अटेंड करें क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 के साथ।